आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं बस स्टैंड में मौजूद हूं और आपको बता दें बस स्टैंड ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज एक विजिट रखाई गई है कॉमर्स की। और आपको बता दें कि यहां पर जो नोटिस आप साफ तौर से देख रहे हैं कि कई समय पहले जो है जेडीए द्वारा एक नोटिस लगाया गया कि जो बिल्डिंग्स है ये अनसेफ है। ऐसे में जो विजिट होगी इसको लेकर क्या कुछ इन्होंने अपनी बात रखनी है ये भी जानते हैं। सर, जो आज की विजिट है इसको लेकर जो बस स्टैंड वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि जो अनसेफ बिल्डिंग घोषित की गई है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर सोचना चाहिए, ये अनसेफ नहीं, इसे रिपेयर किया जा सकता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो इन्होंने जेडीए ने यहाँ पर अनसेफ का एक बोर्ड लगा दिया, एक नोटिस जो है वो लगा दिया, और जब मैंने वहाँ पर उनके साथ बात की बीसी जेडीए से, तो उनकी तरफ से यही था कि भाई क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर एक नई बिल्डिंग खड़ी हो। जिस तरह से ऑलरेडी यहाँ पर एक बस स्टैंड में नई बिल्डिंग जो है वो बनी है, और इस साइड पे भी इसी तरह की एक बिल्डिंग जो है उसको डेवलप किया जाए। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब भी कोई काम करना चाहिए, मैं कहूँगा कि भाई अगर जेडीए को अगर ये लगता है कि इस बिल्डिंग को हम लोग डिसमेंटल करके नई बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, तो उसमें कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ करके बातचीत करके फिर ही इनको कोई ना कोई डिसीज़न जो है वो लेना चाहिए। आज की तारीख में मैं ये देख रहा हूँ कि भाई किसी का भी मन करता है तो वो अपने हिसाब से कहीं नोटिस चिपका देते हैं, कहीं वो मार्केट में घूमने मतलब यहाँ पर सामान उठाने के लिए निकल जाते हैं। ये तरीका जो है वो मुझे नहीं लगता है कि ये राइट तरीका है। मुझे लगता है कि जब भी कोई इस तरह की कोई बात होती है उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ करके एक प्लान करके, देखिए आज की डेट में एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई। अगर कोई भी चीज़ करनी है तो पहले कम से कम तो बताना चाहिए कि हम लोग जो हैं वो यहाँ पर क्या डेवलप करना चाहते हैं, और उनके लिए जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग लोग हैं जो इतनी देर से यहाँ पर 50-50 साल से 40-40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। तो आप किस तरह से बात आगे लेके जाएंगे और किस तरह से इनको आश्वासन देंगे कि इनके बात जो है, इनके जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा? देखिए, मैं पहले तो ये समझना चाहूँगा यहाँ पर आकर के कि भाई यहाँ के लोगों की क्या डिमांड है, ये लोग क्या चाहते हैं, और उसी जो इनकी डिमांड होगी उसी पैटर्न पे हम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट से बात करेंगे, और गवर्नमेंट से यही चाहेंगे आप कोई भी चीज़ जो है उसको डेवलप करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन उसके पहले कम से कम लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ डेवलप हो रही है, और उसमें जो हमारे लॉसेस हैं, जो हमारी जो पोजीशन है वो आने वाले दिनों में क्या होगी। तो अभी देखते हैं, अभी बातचीत करते हैं। मैं पहले यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि पहले मैं इन लोगों की बात समझूँ, फिर हम लोग जो हैं जेडीए से भी बात, बीसी जेडीए से बात करेंगे, हम कमिश्नर सेक्रेटरी से भी बात करेंगे, एलजी साहब से भी बात करेंगे, ताकि जो लोग यहाँ पर इतनी देर से काम कर रहे हैं उन लोगों को किसी तरह की परेशानी ना आए, इसके ऊपर हमारा फोकस रहे। जो विजिट है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अनसेफ बिल्डिंग्स है, उस पर क्या कुछ? मैं प्रधान रमेश कुमार टाक, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट, मैं और मेरी ये पूरी टीम बस स्टैंड के दुकानदार लोग मेरे साथ मौजूद है। और आज हमने ये इस मिशन में ये प्रोग्राम रखा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान, उनकी पूरी टीम हमने बस स्टैंड में बुलाई है उनका सम्मान करने के लिए, और ये बस स्टैंड के जो हालात हैं उनको बताना है। और ये आगे ये जाके ये बीसी साहब से भी बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन साहब से भी बात कर एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे, ताकि ये जो हमारे दुकानदारों को परेशानी आ रही हैं वो परेशानियाँ ना आए, उनके लिए हमने ये मीटिंग रखाई है। ये अनसेफ बिल्डिंग है, क्या लगता है कभी भी खतरा, कोई हादसा हो सकता है? ये बिल्डिंग अनसेफ नहीं है, ये जानबूझ के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा हुआ है। हमारे साथ इनकी मीटिंग हुई है, हम डिप्टी साहब से भी मिले थे, बीजेपी के जो वाइस प्रेसिडेंट है युद्धवीर सेठी जी, उनकी अध्यक्षता में मिले थे हम। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया था कि ये जो बस स्टैंड है ये इसकी जो रिपेयरिंग है हम करवाएंगे, जो छोटे छोटे काम है वो हम करवाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आने देंगे। जो अनसेफ बिल्डिंग जो डिक्लेयर कर रहे हैं उनको लेकर क्या कहना चाहोगे? क्या वो उसके बाद हम बीसी साहब से भी मिले, उन्होंने भी हमको विश्वास दिलाया
मगर कुछ 2-4 दिनों के बाद इन्होंने रात के अंधेरे में 9 बजे के बाद ये रात को 4-5 बोर्ड लगा दिए कि ये बिल्डिंग अनसेफ है। हमें ये कुछ समझ नहीं आई है, ये बोलते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आगे भी हमारे दुकानदारों के साथ इन्होंने सत्यानाश किया हुआ है, उनको आपस में लड़ाकर उनका कितने दिन में मर गए हैं, कितने डिफॉल्टर हो गए हैं और उनकी दुकानें भी नहीं चल रही हैं और उनको इतना परेशानी आ रही है, आज तक उनका काम नहीं चल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी एकता रहे और ये हमारी सुनवाई करें, क्योंकि कोई भी जो पार्टी बनती है या कोई मिनिस्टर बनते हैं, एमएलए बनते हैं या गवर्नमेंट बनती है, वो लोगों के भले के लिए बनती है, लोगों को रोज़गार देने के लिए बनती है, ना कि उनको उजाड़ने के लिए बनती है। मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू के लोगों को बर्बाद करने की कोशिश मत करो और हमारे जम्मू के लोग अब जाग चुके हैं। अगर ये कहीं इकट्ठे हो गए तो आपको परेशानी पड़ेगी। आपका ये मानना है कि बिल्डिंग जो है वो अनसेफ नहीं, इसे रिपेयर आप करवाएं। ये बिल्डिंग जब बनी थी उन्होंने 100 साल की गारंटी दी थी। आज भी ये बिल्डिंग की रिपेयरिंग हो, ये टाउन हॉल की बिल्डिंग आप देखो, म्यूनसिपलिटी की बिल्डिंग, उसको भी उन्होंने अनसेफ घोषित किया था। आज वो उसी जगह पर है, वो पहाड़ी पर है और ये ज़मीन पर है, ये कैसे अनसेफ हो सकती है। मैं आपके माध्यम से ये स्पीच उनको बता देना चाहता हूँ, इस ओर ध्यान दिया जाए, हमारे जम्मू के लोगों की अनदेखी ना की जाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आज बस स्टैंड में एक विजिट की गई, जहां पर दुकानदारों से बातचीत की गई और दुकानदारों ने अपनी समस्या जो है बताई। लगातार आपको बता रहे हैं हम कि बस स्टैंड में जो जेडीए द्वारा ये नोटिस लगाया गया है कि अनसेफ बिल्डिंग है, वहीं पर जो बस स्टैंड वेलफेयर एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि बिल्डिंग अनसेफ नहीं, इसे रिपेयर किया जा सकता है, इनके कारोबार पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को इनसे बातचीत करनी चाहिए। वहीं पर चैम्बर की बात की जाए तो इनका साफ तौर से कहना है कि हम इनकी समस्या सुनेंगे और जो इसका निवारण निकालेगा, जो एक साधन होगा उस पर हम बातचीत करेंगे और जो वीसी है जेडीए के उनसे भी बातचीत करेंगे और बाकी जो अन्य आला अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी और इनके समस्या का निवारण निकाला जाएगा। ग्रिप लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।